बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जज़ा ज़हरा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हमारा किचन। हमारे किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, यहाँ पर आप मसाले देख सकते हैं। यहाँ पर जनाब सिनेमा स्टिक, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इलायची और ज़ीरा जो है वो मौजूद है। वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि किस तरह से किस क्वान्टिटी में डालना है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया था। रेड चिली पाउडर उसी के अंदर डाल दिया था। 2 अदद टमाटर कटिंग कर लिए थे और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग कर लिए थे। 5 से 6 जो है वो हरी मिर्ची हैं। इसी के साथ जो है वो धनिया है, दही है और घर का बना हुआ जो है वो बिरयानी मसाला है। 1 किलो जो है वो मैंने चिकन ली थी। इसी के साथ जो है अगर आप देखें तो 1 किलो ही तकरीबन जो है वो चावल है, जो कि मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं जनाब चिकन बिरयानी बनाने की जानिब। तो जी जनाब, यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल जो है वो इसमें डाल दिया है। गर्म होने पर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो क्लिप ज़रा मुझसे मिस हो गया, तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है वो इसमें शामिल है। यहाँ पर हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद जो है हम इसे ब्राउन करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्याज डालने के बाद हम इसे ब्राउन कर लेंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है उसका अपना कलर निकल कर आया है, वो लाइट ब्राउन सी होने लगी है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे और फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसकी भी भुनाई करेंगे। ठीक है, उसकी अपनी जैसी खुशबू उठेगी हम यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जैसे ही इसकी अपनी खुशबू उठेगी थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो जनाब अब हम इसमें देख सकते हैं आपके जो प्याज है वो लाइट ब्राउन सी हो चुकी है। जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो हमने अच्छे तरीके से उसे भून लिया है, उसकी अपनी एक खुशबू आने लगी है। यहाँ पर हम चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा जी, चिकन ऐड करते वक्त ज़रा एहतियात रखा करें, क्योंकि वो छींटे उसकी ऑयल की छींटे उड़ने का भी बड़ा ख़तरा होता है। तो ध्यान से आराम से आपने इसमें चिकन डालनी है। डालने के बाद हम चिकन को भूनेंगे। अच्छा जी, चिकन का जो हमेशा से मैं एक बात कहती आती हूँ कि चिकन का अच्छे तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी है। वो जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना। चिकन को हमने अच्छे तरीके से उसमें चम्मच चलाना है, उसे भूनना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट जो है वो हमने चिकन को भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो हमने 8 से 9 मिनट उसको भूना है। इसके बाद जो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने मीडियम साइज़ की जो प्याज 2 अदद जिनका हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने जो है वो रेड चिली पाउडर पहले ही डाल के उसको पेस्ट बना लिया था। ठीक है जी, तो अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसमें चम्मच चलाएँगे। ठीक है, इस तरह से। तो जनाब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर का मैं इसमें डाल दूँगी। हल्दी पाउडर का अगर आप थोड़ी-सी मिकदार ज़्यादा भी रखते हैं तो वो अच्छा ही होता है। ठीक है, हल्दी जो है वो खानों में वैसे भी अच्छी होती है और वैसे भी इसका जो है उसको बड़े बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है हम धनिया पाउडर का ऐड करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर जो ज़ीरा मेरे पास था 1 टेबल स्पून तकरीबन वो हम ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर 2 अदद इलायचियाँ हैं वो हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमक, ठीक है, नमक का हमेशा मैं कहती हूँ कि हस्बे ज़ायक़ा जो है वो आप रखें। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन नमक का ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जनाब इसके बाद यहाँ पर जो घर का बना अच्छा मसाला है, बिरयानी मसाला अगर आप कहेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये घर का बना हुआ मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, मसाले का पकना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें पानी अभी ऐड नहीं करेंगे बल्कि मसाले को अच्छे से भून लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मसाला जो है वो क्या कहते हैं पतीली से चिपक रहा है या जलने का ख़तरा है, तो बेशक आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। लेकिन मसाले का पकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी मेहनत होती ही मसाले पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर जो है 1 प्याली जो हमने दही की ली थी तकरीबन, वो हम इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है जी,
दही ऐड करने के बाद हम इसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे, बल्कि हल्का सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है दही को मिक्स कर लेते हैं। तो पानी की बात मैं कर रही थी कि पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी हम इसमें कितना ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वो ग्रेवी ग्रेवी सी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डाला है, ताकि चिकन जो है वो पक जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर लास्ट में मैं इसमें धनिया डाल दूँगी इस तरह से। धनिया डालने के साथ मैं 3 से 4 जो है वो हरी मिर्ची इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और फिर इसे सेट करने के बाद हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो ढक के रख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे ढक देंगे। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का जो हमने कोरमा तैयार किया था वो जनाब तैयार है। इसके बाद बारी आती है चावलों की। तो यहाँ पर पहले ही मैंने पानी ऐड कर दिया था। अच्छा, वो एक इंसान बनाता रहे, काम करता रहे, तो उसको आइडिया हो जाता है कि खाना किस तरीके से जो है वो तैयार करना है, बनना है। तो यहाँ पर मैंने चावल तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो भिगो के रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि चावलों से ऊपर जो है 2 इंच जो आपने जो पानी है उसकी मिकदार रखनी है। यहाँ पर जो है और सिनेमा स्टिक आ गई, यहाँ साथ में 2 अदद इलायची, यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्चें और थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते जो थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसे ढक कर रख देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो पक्के तैयार हैं। हमने वो गुट्ठल नहीं बनाने, हमने बिरयानी बनानी है और ज़बरदस्त सी बिरयानी हमने तैयार करनी है। यहाँ पर चावल जो हैं वो खिले खिले खड़े खड़े से हैं। तो अब बारी आती है इसमें इसका मसाला ऐड करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चावल जो है वो निकाल के उसमें तय नहीं लगाऊंगी, बल्कि इजीली हम इजी काम करेंगे। यहाँ पर चावल जो है वो सारे साइड पे करने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा, पहले आप जो इसका जो हमने मसाला तैयार किया था बिरयानी का, ठीक है, बिरयानी का कोरमा, उसका जो ऑयल होता है, ठीक है, तो वो अगर आप पहले इसमें डाल देती हैं और ऊपर से फिर मसाला डालती हैं, तो फिर वो दम के वक्त जो चावल हैं वो नीचे नीचे की तरफ जो है वो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मसाला ऐड कर दिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर धनिया डाल देंगे और हल्का सा पुदीना डालेंगे। पुदीना डालने के बाद हमने जनाब सारी साइड्स जो है वो ऐसे ही कवर करनी है। तो मैं आपको ये एक करके दिखा रही हूँ। और इसके बाद जो यहाँ पर चावल हैं वो हम इस तरह से इस पे तय लगा देंगे। तो जनाब वही काम हो गया कि चावल आप निकाल के फिर वो तय लगाएं, या इजीली इस तरह से आप तय लगा लें। तो यहाँ पर 4 अदद जो मेरे पास हरी मिर्चें थी वो हम इसमें इस तरह से डाल देंगे, रखेंगे। रखने के बाद जो पुदीना और धनिया है, ठीक है, पुदीना धनिया जो है वो हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, पुदीने की अगर बात करें तो पुदीना वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन धनिया है, धनिए को हमेशा यहाँ पर जो है तकरीबन फूड कलर थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से ही छिड़क देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इजी स्टेप्स बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर गरम मसाला जो है वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बिरयानी बनाते हैं तो नहायत ही लजीज़ा, नहायत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है। इजी स्टेप्स बताए हैं, जल्दी जल्दी बिरयानी आप बना के तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है जनाब। तो यहाँ पर जो बाकी का जो मसाला था वो हमने ऊपर से ऐड कर दिया। तो बात हो रही थी धनिए की, यहाँ पर हम इसे ढक देंगे। तो ये बात हो रही थी धनिए की। तो धनिया हमेशा थोड़ा सा पका के जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो कच्चा कच्चा टाइप का धनिया ना हो। अगर आप एंड में भी ऊपर से गार्निश के लिए धनिया डालते हैं तो थोड़ा सा उसको ढक कर रख दें, ठीक है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 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 बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो तैयार है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए घर पर आप ईज़िली बिरयानी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ मुझे जज़ा सहरा को दीजिए इजाज़त, रखिए दुआओं में याद। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।